हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से रह रहे होंगे और सभी ज़रूरी चीज़ें लाइफ में अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइज, नया साल आ गया है और नया साल आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभता लेके आए, ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, ढेर सारी अच्छी गुड न्यूज़ लेके आए। ऐसी आपके मंगल की मैं कामना करती हूँ। और नए साल पे एक पोर्टल ओपन होता है जिसको बोलते हैं 1-1 पोर्टल, यानी कि 1 जन को, यानी कि पहले महीने की पहली तारीख को एक पोर्टल ओपन होता है जिसको बोलते हैं 1-1 पोर्टल। अब अगर बात की जाए कि पोर्टल क्या होता है, थोड़ा सा पोर्टल के बारे में ब्रीफ में आपको बताऊंगी ताकि आपको समझ में आए। तो पोर्टल जो होते हैं ना, एक एनर्जी के ऐसे पोर्टल्स, यानी कि पोर्टल यानी दरवाजा, तो एनर्जी के ऐसे फील्ड्स कुछ खुलते हैं सेलेस्टियल रिल्म में कि जहाँ पे ना टाइम और डेट मिलके एक सर्टन कुछ कोइंसिडेंसेस बनाती है। जैसे कि नवंबर में 11-11 यानी कि मंथ भी 11th था और डेट भी जिस दिन 11th थी तो उस दिन 11-11 पोर्टल खुला था। ऐसे ही 10-10 पोर्टल, 9-9 पोर्टल हर मंथ में, यानी कि मंथ का नंबर भी सेम हो और डेट भी सेम हो। सो उस दिन कुछ सेलेस्टियल इवेंट्स इस तरह के रहते हैं कि कुछ एनर्जी फील्ड्स उस टाइम पे अपने पीक पे होते हैं। और जो लोग सेंसिटिव हैं और अकल्ट के फील्ड में काम करते हैं या थोड़ा सा मेडिटेशन और प्रेयर करते हैं, सो वो इस चीज़ को फील भी करते हैं कि इन डेज पे एनर्जी और इन डेज का जो वाइब्रेशन है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बड़ा ही स्ट्रेंज पोर्टल खुलता है। जैसे कि 1-1 पोर्टल तो हर साल 1 तारीख को खुलेगा, यानी कि जनवरी की 1 तारीख को हमेशा खुलेगा। 2-2 पोर्टल खुलेगा, 3-3 पोर्टल, ये पोर्टल तो फिक्स हैं। लेकिन अगर मैं इस पोर्टल की बात करूं जो खुला था 22 फरवरी को, 22 फरवरी 2022 को जो खुला था, तो ये भी एक पोर्टल था। आप खुद देख लीजिए इसमें 2 नंबर का वाइब्रेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, लाइक 6 टाइम्स यहाँ पे 2 आया है। तो ये कितना स्ट्रॉन्ग पोर्टल रहा होगा उस टाइम पे। सो इस तरह के पोर्टल्स भी खुलते हैं। तो टाइम टू टाइम जो बड़े स्ट्रेंज वाले पोर्टल्स खुलेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी बात कर रहे हैं 1-1 पोर्टल के बारे में। सो 1-1 क्या होता है, कोई भी जहाँ पे भी 1 आएगा या 1 की सिंक्रोनिसिटी होगी, लाइक डबल टाइम 1 होगा, ट्रिपल टाइम 1 होगा। कुछ लोग हो सकता है 11-11 बहुत ज़्यादा देखते हो कहीं ना कहीं। तो उसमें गाइस क्या होता है कि 1 हमेशा ही एक न्यू बिगनिंग का टाइम फेज होता है। इसीलिए न्यू ईयर का और साल के पहले दिन का इतना इम्पोर्टेंस है कि कहीं ना कहीं हम एक नए साल पे एक नई शुरुआत के तौर पे उसको देखते हैं। सो आज की रीडिंग रहने वाली है कलेक्टिव जनरल और टाइम फ्रेम में बंधी हुई इस तरह से है कि 1 जनवरी के लिए मैं इसको कर रही हूँ। किसी भी 1 जनवरी के लिए आप इसको देख सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको 1 जनवरी 2024 के लिए ही देख के चल रहे हैं। सो इस रीडिंग को मैं छोटा ही रखूंगी, बहुत लंबा नहीं करूंगी। और मेरे ख्याल 3-3 कार्ड्स लेने मेरे लिए सफिशिएंट रहेंगे। और कार्ड्स तो ना गिर ही गए हैं। ठीक है, गुड, ओके, गिर गए हैं और कार्ड्स सीधे ही गिरे हैं। लाइक कार्ड्स को इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि हाँ नए साल में भाई इनको भी आना है। सो कार्ड्स आए भी बहुत अच्छे हैं गाइस। अपने लिए प्रेयर कर लीजिएगा प्लीज़ कि भगवान आपकी लाइफ में ये सब आपको बख्शे, क्योंकि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जो कोई प्रे करेगा, जो कोई क्लेम करेगा, जो कोई मांगेगा आगे बढ़ के, भगवान उसको ही देते हैं। ठीक है। सो एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है मेरे सोल ट्राइब के बारे में और मैंने 3 कार्ड से ही ये रीडिंग करनी है। ठीक है, इसको ही मैं आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट के बारे में आपको समझा दूंगी। तो यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं और जब मैं कार्ड शफल कर रही थी कार्ड ना उछल के नीचे गिर पड़े और सारे के सारे सीधे गिर पड़े। लाइक आना चाहते हैं और पॉजिटिव कार्ड थे सारे के सारे, बाय चांस और सीधा गिरे। नहीं तो हम पहले कार्ड्स को उल्टा रखती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, फिर मैं उसको रीडिंग को पढ़ती हूँ, लेकिन वो सीधा ही गिरे और उछल के गिर पड़े। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें आना है फिर तुम आओ। तो जब भगवान जब ब्लेसिंग्स देते हैं ना तो फिर ऐसे ही देते हैं। और रीडिंग करते हुए जो भी कार्ड उछल के गिरते हैं ना उनको हमें हमेशा कंसीडर करना चाहिए, अगर वो ज़्यादा ना हो। ठीक है, बहुत बार होता है कि 7-8 कार्ड एक साथ गिर पड़े, वो एक अलग केस है। लेकिन 1, 2, 3 या 4 कार्ड अगर गिरे तो वो हमें सारे पढ़ने चाहिए, क्योंकि वो तो जैसे कहते हैं कि एनर्जी पिक होके अपने आप से आ रही है। सो इसमें कार्ड्स में आपको समझाऊंगी। लाइक दिस इज 2 ऑफ कप्स।
सो इसमें गाइस ये सोलमेट का कार्ड होता है कहीं ना कहीं। सो 2024 कहीं ना कहीं आपके लिए सोलमेट की सौगात लेके आ रहा है। जो लोग इसको लव रीडिंग के तौर पे नहीं देखना चाहते हैं, करियर के रिगार्डिंग देखना चाहते हैं, तो वहां पे समझाऊंगी इस कार्ड को। ये बहुत अच्छी सी फ्रूटफुल सी, और जिसे कहते हैं ना फलती है कोई चीज, हाँ फलती फूलती है, आगे बढ़ती है, काम बढ़ता है। सो उस तरह की किसी पार्टनरशिप का भी ये एक मैसेज होता है कि बहुत सारे बिजनेस हैं, और बिजनेस तो मोस्टली होते हैं कि पार्टनरशिप में ही चलते हैं, 2-2 4-4 पार्टनर होते हैं, और 2 तो कम से कम होते हैं। सो ये उस तरह की पार्टनरशिप के लिए भी मैं एनर्जी यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ कि बहुत अच्छी सी फलने फूलने वाली, काम को आगे बढ़ाने वाली, दिन दुगनी रात चौगनी वाली, जो तरक्की करता है ना किसी का काम, किसी के साथ मिलके, किसी की एनर्जी के साथ मिलके, एक अच्छे पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के तौर पे भी यहाँ पे हम इस कार्ड को देख सकते हैं कि इस पोर्टल के थ्रू, हाँ इस पोर्टल के थ्रू कोई ना कोई एक ऐसी पार्टनरशिप आपकी लाइफ में आएगी, बिजनेस के वर्ल्ड में भी, जो आपके काम को बहुत आगे लेके जाएगी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे काम करते हो, सो वहाँ पे आपको ऐसा कोई कोलैबोरेशन मिल जाना जो आपके काम को बहुत लेके हाइट्स तक जाए, वो भी मैं पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे। काफ़ी लोग हैं जो सोशल मीडिया पे, मेरा सोल ट्राइब क्रिएटिव काम कर रहा है या करना चाहता है। सो कहीं ना कहीं से अचानक से ही कोई कोलैबोरेशन की कॉल आ जाना कि हाँ ठीक है, हमें आपके साथ काम करना है, तो उस तरह का भी हो सकता है। और लवर्स के केस में अगर इसको देखें हम रोमांटिक रिलेशनशिप में, तो बहुत अच्छा कार्ड है। 1-1 पोर्टल के थ्रू गाइस कोई आ रहा है जो आपके दिल की घंटियां बजाएगा। रेस्पॉन्ड कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा इस इंसान को, इसकी बहुत बहुत इज्जत कीजिएगा, रेस्पेक्ट से रखिएगा इसको। क्यों? क्योंकि ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला कार्ड है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई एक ऐसा कार्मिक पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है ये एक सोलमेट होगा जो आपकी लाइफ को पीस से भरेगा, ना कि एक्साइटमेंट से। अब ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है, बहुत बार हम रिलेशनशिप में चाहते कुछ हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ होती हैं, ठीक है, जब वो वैसा इंसान हमारी लाइफ में आ जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। अगर आप एक पैशनेट रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है, तो ये इंसान आपके लिए नहीं है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाला रिलेशनशिप चाहिए, तो ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में जाइए, कार्मिक अपना बॉन्डेज क्लियर कीजिए, उसके बाद आप इसके लायक बनेंगे, ठीक है। तो ये सोलमेट है, ये आपको बिल्कुल पीसफुल, जिसे कहते हैं ना अपनी स्किन में रह के पीसफुल और होमली और सेफ और सिक्योर फील कराना, एक उस तरह के पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। सो आपकी अगर एक्सपेक्टेशन ऐसे पार्टनर की है तो ही ये रिलेशनशिप आपके लिए फुलफिलिंग होगा, अदरवाइज आप इसको कार्मिक में कन्वर्ट कर लेंगे। सो अपनी आप जरूरतें देख लेना कि आपको किस तरह के इंसान की अपनी लाइफ में जरूरत है, किस तरह का पार्टनर आप एक्सपेक्ट करते हैं। सो ये इंसान बहुत समझदार, सुलझाव से भरा हुआ, और कभी भी आपकी लाइफ में उलझाव नहीं पैदा करेगा, हमेशा सुलझाव लेके आएगा, समझदार, ठीक है। रिलेशनशिप में जितना देगा उतना एक्सपेक्ट भी करेगा वापस में, और बड़ा कम्युनियन वाला रिलेशनशिप यहाँ पे होगा। और आपकी एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो आप इस तरह से मुझे बहुत बैलेंस बनाते हुए चीज़ों में, लोगों में, तो एनर्जी वाइज मुझे आप 1-1 पोर्टल में इस तरह से दिखाई दे रहे हैं गाइस। तो बहुत ही अच्छे से टोन पे रीडिंग शुरू हुई है। और सेकंड कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हाँ, और 2 2 कार्ड यहाँ पे आए हैं, यानी कि 2 and 2। सो 2 नंबर जो होता है अपने आप में ना एक चॉइसेस देने वाला नंबर होता है। अब एक नंबर में कोई चॉइस नहीं है, ठीक है, 1 तो 1 ही है, लेकिन 2 में 2 चॉइस हो गई है कहीं ना कहीं कि ये या ये। सो कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन में आप जहाँ पे 2023 में रहे हैं, हो सकता है वो कंफर्ट जोन कोई अच्छी जगह भी ना हो, एक ऐसी जॉब हो जहाँ पे आप खुश नहीं थे, आप उसे चेंज करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप एक जॉब में थे लेकिन आपको वहां पे उसकी सैलरी अच्छी नहीं लग रही थी, आप पार्ट टाइम कोई काम करना चाहते थे, तो वो करते हुए मुझे आप यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। आप जॉब में थे लेकिन आप बिजनेस करना चाहते थे, तो आप वो डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, उस कंफर्ट जोन से बाहर आते हुए। थ्रू 1-1 पोर्टल आप मुझे दिख रहे हैं कि आपने वो डिसीजन ले लिया है और आपने अपना मन पक्का बना लिया है कि हाँ मुझे ये काम करना है। बहुत लोगों के केस में मैं पिक कर पा रही हूँ कि 2 लोगों के बीच में कंफ्यूज थे कि, और इस तरह से कंफ्यूज थे कि किसी को पसंद करता हूँ या करती हूँ, उससे शादी करूँ या पेरेंट्स को खुश रखूँ, उनकी मर्जी से शादी करूँ। तो वहां पे भी आप एक डिसीजन लेते हुए, वो आपका एक पर्टिकुलर डिसीजन है कि आपने अपने पेरेंट्स के साथ चलना है या अपने दिल की सुननी है, वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी कि आप क्या करेंगे, ठीक है, वो आपका फ्री विल है। क्योंकि 2 जो वॉन्ड्स का कार्ड आया ना, 2 वाला,
2 देता है फ्री विल। इसमें कोई नहीं बता सकता कि आप क्या करेंगे, क्योंकि ये फ्री विल का कार्ड है। ये आप ही जान सकते हैं, पर्टिकुलर केस में पर्टिकुलर इंसान ही जान सकता है कि वो क्या करेगा। सो इसीलिए मैंने बताया ही नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैं पिक ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको फ्री चॉइस दे रहा है थ्रू दिस 1-1 पोर्टल। सो यहाँ पे आप बहुत बात, कुछ लोग हैं जिनका मैं पिक कर पा रही हूँ कलेक्टिव की, किसी स्टडी को लेके बहुत थे कि मैं ये करूं कि ये करूं। बहुत लोग इस चीज में फंसे हुए थे कि पैशन उनका कुछ कह रहा है और उनके पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं। सो वहां पे मुझे लोग एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, चाहे वो अपने पैशन के फील्ड में काम करें, चाहे वो थोड़ा सा अपने पेरेंट्स की बात मान के काम करें, लेकिन एक क्लियर डिसीजन लेते हुए यहाँ पे। और ये डिसीजन अच्छा होगा, चाहे फिलहाल आपको मुश्किल लगे थोड़ा सा। मैं इतना कह पा रही हूँ, मुझे नहीं पता आप क्या डिसाइड करेंगे, मुझे नहीं पता कि आप जॉब छोड़ के जॉब ही करेंगे या जॉब छोड़ के बिजनेस करेंगे, वो तो आपका पर्सनल एजेंडा है। लेकिन आप जो भी करेंगे वो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आप कंफर्ट जोन से कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं, माइंड के एक बंधे बनाए ढर्रे से आप बाहर निकल रहे हैं, और ये हमेशा अच्छा ही होता है। कहीं ना कहीं 2 जो है एक्सपेंशन का कार्ड होता है, यानी कि जहां भी आप थे वहां से आप एक्सपेंड करेंगे, और जब भी आप एक्सपेंड करते हैं तो कुछ अच्छा ही होता है। आपका बाहर घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है, इंडिया में ही कोई बहुत अच्छा घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है आपका। न्यू ईयर के अराउंड आपका बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। कुछ बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं कि बाहर अब्रोड से हम स्टडी कर लें, हाँ, या अब्रोड में जाके हमें PR मिल जाए, इस तरह का कुछ लोगों का है, तो उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। 2024 आपके लिए जो है 1-1 पोर्टल के थ्रू बहुत अच्छी एनर्जीज इस बारे में भी लेके आया है। और अगर लव लाइफ की बात करें तो वहाँ पे भी आप 2 लोगों के बीच में, 2 चॉइसेस के बीच में एक अच्छी चॉइस को चूज करते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो इतना सा मैं कलेक्टिव यहाँ से पिक कर पा रही हूँ, और आई थिंक इनफ है एक रीडिंग करने के लिए। इनफ सी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है एक ही कार्ड से, क्योंकि कार्ड्स जो है इतने क्लियर आए हैं कहीं ना कहीं। अब है 6 ऑफ कप्स, और 6 नंबर जो होता है इटसेल्फ नंबर होता है वीनस का। सो वीनस आपको गवर्न करेंगे भाई। हाँ, 2024 में कहीं ना कहीं शुरुआत में ही वीनस ने दस्तक दे दी है। जब वीनस जिसे कहते हैं शुक्राचार्य जी जब आते हैं लाइफ में, तो क्या देते हैं वीनस? क्या देते हैं? एक अच्छी मैरिड लाइफ देते हैं। सो बहुत लोगों का यहाँ पे मैं घर बसते हुए देख रही हूँ। वही लोग जो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, जो समझ नहीं पा रहे थे, वही लोग डिसाइड करके एक पार्टनर चूज करके कहीं ना कहीं भाई घोड़ी चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोका होगा कुछ लोगों का, एंगेजमेंट होगी, कुछ लोग प्रपोज करके रिश्ते को फिक्स करेंगे कि हाँ ठीक है, अब ये मेरा पार्टनर है, इसके साथ मेरा ये रिलेशनशिप है। कुछ लोग शादी करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारा जिसे कहते हैं शहनाइयाँ बजती हुई, खुशियाँ, शेयरिंग केयरिंग, बहुत अच्छा सा माहौल, हाँ, कहीं ना कहीं इस तरह का मैं देख पा रही हूँ। जो मैरिड कपल हैं और कहीं ना कहीं परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी 6 नंबर बहुत अच्छा है, क्योंकि 6 नंबर अपने आप में ही मैरिज के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए, कंफर्टेबल लाइफ, लग्जूरियस लाइफ, इन सब के देवता होते हैं वीनस। सो वीनस जी आपको भाई इस कार्ड के थ्रू ढेर सारा कुछ दे रहे हैं, 6 कप्स दे रहे हैं, यानी कि इमोशनल फुलफिलमेंट आपको पूरी होगी। अगर हम काम के रिगार्डिंग इसको देखें, बिजनेस के रिगार्डिंग इसी कार्ड को देखें, तो कहीं ना कहीं जो भी आपने काम शुरू किया था हिम्मत करके, चाहे जॉब चेंज की थी, चाहे जगह चेंज की थी, मोस्टली ये जगह चेंज के लिए होता है। बहुत सारा मैं यहाँ पे कलेक्टिव पिक कर पा रही हूँ कि लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, सो वो जा पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो परिवार के बंधन में हैं लेकिन अपने करियर को एक्सपेंड करना चाहते हैं। लाइक होम टाउन में वैसी अपॉर्चुनिटीज नहीं है जो बेंगलुरु में होंगी, जो बॉम्बे में होंगी, हाँ, जो कोलकाता में होंगी। सो कहीं ना कहीं यहाँ एक्सपेंशन लेते हुए मुझे आप दिख रहे हैं, कंफर्ट जोन, यानी कि थोड़ा सा अपनी फैमिली लिमिटेशन से बाहर निकलते हुए और खुद को एक्सप्लोर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो उन्हीं लोगों के लिए 6 कप्स हैं भाई, कि उनको, अगर मैं काम के रिगार्डिंग ही पढ़ रही हूँ सबसे पहले इसको, कि उनको एक्सपेंशन फील होगी, उनको उस चीज से जो उन्होंने डिसीजन लिया है अपने काम में या अपनी स्टडीज में या अपनी पार्टनर लाइफ के बारे में, जो भी डिसीजन लिया है, कहीं ना कहीं एक्सपेंशन और ज्यादा फील होगी, लग्जरीज आएंगी वहां से, और मतलब काम के अच्छे इफेक्ट होंगे, फलेगा ये काम आपको जो भी आपने किया, चाहे आपने जॉब चेंज की है, शहर चेंज किया है, चाहे आपने जिसे कहते हैं ना कि करियर ही चेंज कर लिया, कुछ और करते थे और कुछ और ही करने लगे, तो उसमें भी सारा काम मुझे फलता हुआ दिख रहा है। और गाइस 2024 ना ऑनलाइन के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है,
और ये 1-1 पोर्टल के थ्रू मैं कलेक्टिव पिक कर पा रही हूँ कि ऑनलाइन जो काम कर रहे हैं लोग या करेंगे और जो सोच रहे हैं कि हाँ साथ में जॉब के साथ में 1-2 घंटा ऑनलाइन काम किया जाए, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा मैं पिक कर पा रही हूँ कि उन्हें ये पोर्टल बहुत कुछ दे के जाएगा। इसकी एनर्जी को प्लीज़ आप क्लेम कीजिएगा। और इसको लव लाइफ में देखूँ मैं तो इसमें भी है कि हाँ नए घर बन जाना, नया घर मिल जाना, हाँ रुपया पैसा गाड़ी जो भी जितनी लग्जरीज होती हैं वो सब मिलते हुए मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, सो फाइनेंशियली इसको ऐसे देख लेते हैं। लव लाइफ में ऐसा है कि हाँ घर है, घर के लोग हैं, सेलिब्रेशन है और प्यार है। देखो ना कितने प्यार से दो लोग एक दूसरे को कुछ शेयर कर रहे हैं। सो इस तरह से 1-1 पोर्टल की एनर्जी मेरे कलेक्टिव सोल ट्राइब के लिए जनरली बहुत अच्छी है। इसको क्लेम कीजिएगा। अब इसमें हम 1-2 ना गाइडेंसेस लेंगे, 2 गाइडेंसेस हम लेंगे ओशो से, 3 ले लेते हैं। ठीक है, ओके, द रेबल, राइपनेस एंड दिस इज रिसेप्टिविटी। ओके, मैं इनको समझा देती हूँ और मैं रेबल को रख देती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, आपको समझने में आसान होगा। अब ये 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था जो मैंने डिटेल में आपको समझाया है, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं ज़्यादा कार्ड्स पिक नहीं करती हूँ। ज़्यादा कार्ड्स की खिचड़ी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही कार्ड से आप सिंगल इंसान की रीडिंग कर सकते हो, बस आप में कैपेसिटी होनी चाहिए कि कार्ड्स को आप कैसे उनकी एनर्जी को पिक करते हैं। सो मैं ज़्यादा कार्ड कभी स्प्रेड करती ही नहीं हूँ। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं, अब 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मैंने आपको समझाई थी कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए। अब कंफर्ट जोन से बाहर कौन निकलता है? कोई ऐसा इंसान निकलता है जो बड़ा कमजोर सा हो, या कोई रेबल निकलता है। हाँ, कोई इंसान जो अपने होम टाउन में कहीं ना कहीं सेफली सिक्योरली रह रहा है अपने पेरेंट्स के साथ। हाँ, अगर वो बड़ा मीक सा बंदा हो, बड़ा वीक सा बंदा हो, बड़ा मीडियोकर सा बंदा हो, क्या वो निकल सकता है? नहीं, वो तो उसी कंफर्ट जोन में रह जाएगा, उसी सेफ्टी और सिक्योरिटी में। कौन निकलेगा? रेबल। सो अगर गाइस आपका मन है एक्सपेंशन करने का किसी भी लिहाज से अपनी लाइफ में, चाहे वो लव लाइफ है, करियर है, फाइनेंसेस है, चाहे वो जिस मर्जी रिगार्डिंग है, तो आपको रेबल बनना पड़ेगा। यानी कि थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना जी हजूरी से बाहर निकल के अपनी लाइफ के फैसले कहीं ना कहीं अपने आप लेने पड़ेंगे। और हो सकता है फॉर टाइम बीइंग आप लोगों की आंखों में खटक जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खटक जाना। यही वो लोग हैं बाद में जो है ना, जो आपकी बहुत ज्यादा चापलूसियां करेंगे। सो लोगों की इतनी परवाह नहीं करते होते हैं, जो खुद को ठीक लगता है वो कीजिए। राइपनेस का कार्ड है कहीं ना कहीं। सो इसको मैं इसके रिगार्डिंग पढ़ूंगी कि कहीं ना कहीं आप इस राइपनेस की एनर्जी में आएंगे, आप समझदार बनेंगे और आप सही पार्टनर, सही काम, सही स्ट्रीम, सही फील्ड और सही चीज़ों को ऑप्ट करते हुए 1-1 पोर्टल में मुझे दिख रहे हैं। सो आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी और मंगलमय हो रहा है 2024। और ये रिसेप्टिविटी है। ये देखिए कार्ड्स हमने तो अलग डेक से लिए हैं और ऐसे ही रैंडम चूज किए हैं, बट कैसे रेजोनेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे क्या है कि आपको ओशो गाइड कर रहे हैं कि जब ये सब अच्छा सा लाइफ में होगा ना, सो बी रिसेप्टिव। जो मैं आपको कह रही हूँ कि हाथ जोड़ के प्रेयर कीजिए, क्लेम कीजिए, हाँ यही होता है रिसेप्टिविटी। जब भगवान दे तो उसको दोनों हाथ जोड़ के कहीं ना कहीं आपने ले लेना है। और 3 कार्ड ही हम ले लेंगे मून में से। ओके, क्योंकि मून से हमें बहुत अच्छी गाइडेंसेस मिलती हैं ऑलवेज। ओके, शो द वर्ल्ड द रियल यू। और यही तो ये कार्ड कह रहा है, बी रिबेलियस। यानी कि लोग जैसा कह रहे हैं, ठीक है, उनके पीछे लगने की जरूरत नहीं है। जो आप असल में हो ना, उनको वो चेहरा दिखाओ और आप असल में एक रेबल हो। ठीक है, योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ। तो जो आपने हार्डवर्क किया है इस कंफर्ट जोन से बाहर आने में, क्योंकि सबसे मुश्किल चीज है कंफर्ट जोन से बाहर आना। कहीं ना कहीं आप एक जॉब कर रहे हैं, उसको छोड़ के कोई नया काम डाल लेना, अपने करियर को शिफ्ट करना, करियर को चेंज करना, आप किसी जगह पे रह रहे हैं उस जगह को चेंज कर लेना, ये सबसे मुश्किल डिसीजन होते हैं लाइफ के। तो आपने अगर ये मुश्किल डिसीजन लिए हैं, हार्डवर्क किया है, तो डिवाइन आपको इसका पे बैक भी करेगा। ठीक है, और यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ठीक है, सो आपका जो भी गोल है, जिस भी कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल के आए हैं, जो आप चाहते हैं लाइफ में, 2024 आपको देखे जाएगा। क्योंकि शुरुआत में जो 1-1 पोर्टल की एनर्जीज हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और पर्सनली मुझे अच्छा लग रहा है कि 1-1 पोर्टल पे इतनी अच्छी सी
रीडिंग में कर पा रही हूँ। और हम 3 कार्ड लेंगे एंजल से। पीसफुल रेजोल्यूशन है। अगर लाइफ में कुछ भी कोई उलझाव है, कोई झगड़ा झमेला है, कहीं पे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, सो गाइस पीसफुल रेजोल्यूशन होगा उस चीज़ का, डोंट वरी। एंड सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन है आप जानते हैं वो इम्प्रूव हो जाएगी। दिसंबर को निकलने दीजिए, क्योंकि 1 जैन को जो है मरकरी का रेट्रोग्रेड भी खत्म हो जाएगा। सो कुछ लोगों के साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, कुछ लोगों को आपने उस लिस्ट में डाला है कि आप उनसे बात नहीं कर रही हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको किसी और ने उस लिस्ट में डाला है। हो सकता है फैमिली में कोई बातचीत बंद हो, झगड़ा झमेला हुआ हो 13 दिसंबर से लेके 1 जनवरी के बीच में। ये होने की पूरी संभावना है, क्योंकि मरकरी का रेट्रोग्रेड कराता है झगड़े कम्युनिकेशन के थ्रू, और तो कम्युनिकेशन के थ्रू झगड़े करा के कम्युनिकेशन को बंद भी कर देता है। सो जैसे कहते हैं ना, दिल में एक ताला लग जाना, दिमाग में एक ताला लग जाना, जबान पे ताला लग जाना, चुप हो गई हैं बिल्कुल, सो वो सब ठीक हो जाएगा, उसका रेजोल्यूशन निकल आएगा। अभी रेट्रोग्रेड वैसे भी खत्म ही हो रहा है और 1 जनवरी को बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो उस टाइम पे आपके लिए जो पोर्टल ओपन होगा उसकी एनर्जी बहुत हाई रहने वाली है। प्लीज क्लेम कीजिएगा और बी रिसेप्टिव, और सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, उस चीज को छोड़ दीजिए आप। एंड रिमेन पॉजिटिव। मीनवाइल जब तक ये सब चल रहा है, ये एक जिसे मैं कह रही हूँ कि विचारों का मतभेद कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ। लव रिलेशनशिप्स में विचारों का मतभेद है। हो सकता है वो मतभेद पेरेंट्स के साथ हो सकता है सिबलिंग्स का आपस में हो सकता है हस्बैंड वाइफ का आपस में हो, लवर्स का आपस में हो, फ्रेंड्स के आपस में हो सकते हैं, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड में ये प्रॉब्लम आती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। और मोस्टली मैं पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे जेमिनी, वर्गो एंड सजिटेरियस, इन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। इनको बातचीत के थ्रू कुछ झगड़े हुए हैं इन लोगों के बीच में। सो उसका पीसफुल रेजोल्यूशन आपको दे रहे हैं एंजल्स। सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। मीनवाइल पॉजिटिव रहिएगा। इस पॉजिटिव से रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। मुझे बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। कमेंट करके बताइएगा कैसे आपने रेजोनेट किया, कहाँ पे आप स्टक हैं, कैसे रीडिंग ने आपकी हेल्प की है। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को आप दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका कर्मा भी इंप्रूव होता है जब कोई आप अच्छी चीज शेयर करते हैं, क्योंकि रीडिंग बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और कलेक्टिव है, जनरल है। आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है और फ्यूचर में भी आप मुझे सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो इस पॉजिटिव सी रीडिंग के साथ भगवान ने आपको इतना दिया है अच्छा, और मैं भी आपको अपनी ब्लेसिंग्स देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी न्यू ईयर।